हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट की। मोल कॉन्सेप्ट के समझने से पहले मैंने आपको यहाँ पे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का एक दोबारा से रिवीजन करवाया, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट इन्हीं से रिलेटेड है। और हमने लास्ट वीडियो में हमने मोल कॉन्सेप्ट में एटम्स की बात करी थी। अगर हम एटम्स लेते हैं तो एटम्स के एटॉमिक मास के अगर म्यू की जगह हम ग्राम लगा देते हैं, म्यू की जगह अगर हम ग्राम पुट कर देते हैं, यानी ग्राम उतने ही एटॉमिक मास के इक्वल अगर अपन ग्राम में वेट लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने हाइड्रोजन एटम का 1 ग्राम लिया तो 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम में इतने पार्टिकल्स होंगे, इतने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। और इस नंबर को यानी इस वेट को हम बोल देते हैं, एक नया नाम दे देते हैं मोल, 1 मोल। और अगर हम ऑक्सीजन एटम्स लेते हैं तो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास 16 म्यू होता है, बट म्यू की जगह अगर आप उसको ग्राम में लेते हो, 16 ग्राम लेते हो, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन जो वेट होगा वो इतने ऑक्सीजन एटम्स का होता है। एंड दिस इज द कांस्टेंट नंबर फॉर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो हम मोल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? In 1 mole of any substance, the total number of particles is equal to the Avogadro's number. किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में आवोगाद्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ तो हमने एटम्स की बात करी थी, अब हम किसकी बात करते हैं? मॉलिक्यूल्स की। मान लीजिए मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लेती हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब लेती हूँ तो ऑक्सीजन, आपको पता है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में का टोटल मॉलिक्यूलर मास होता है 32 म्यू, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। बट अगर मैं ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स ले लूं? आवोगाद्रो नंबर के इक्वल। अगर मैं आवोगाद्रो नंबर के इक्वल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ले लेती हूँ तो उनका टोटल वेट आता है 32 ग्राम। और 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ही हम बोल देते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, O2, 1 मोल ऑफ O2, नॉट फॉर O का जो 1 मोल होगा, एटम्स का 1 मोल, ऑक्सीजन एटम्स का 1 मोल 16 ग्राम होगा, जबकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए 1 मोल 32 ग्राम्स के इक्वल होगा। और ये देखिए 32 ग्राम में इतने एटम्स मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के, O2 के, और 16 ग्राम में इतने एटम्स होंगे ऑक्सीजन के। और जो ये डिजिट आती है, ये डिजिट उनके एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के इक्वल ही आती है, बट यूनिट चेंज हो जाएगी ग्राम, क्योंकि हमने पार्टिकल एक नहीं लिए, हमने इतने पार्टिकल्स लिए हैं, तो वेट बढ़ेगा ही उनका। तो इस आवोगाद्रो नंबर के इक्वल अगर हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो उनका जितना मास होता है उसको हम 1 मोल बोल देंगे उस सब्सटेंस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम H2O लेते हैं तो आपको पता है H2O का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 म्यू। कैसे होता है? 2 इसका 1 इसका, ऑक्सीजन के 16 हो जाएंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गए, टोटल हो गए 18 म्यू। तो 1 वाटर मॉलिक्यूल का मास होता है 18 म्यू। लेकिन अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स कितने ले लें? इक्वल टू द आवोगाद्रो नंबर। अगर हम आवोगाद्रो नंबर के इक्वल वाटर मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं तो उसका टोटल मास आएगा 18 ग्राम, नॉट 18 म्यू। म्यू तो एक एटम, एक मॉलिक्यूल का होता है। एंड 18 ग्राम is the weight of or mass of 6.2023 into 10 to the power 23 water molecules। ये जो मास होता है इतने वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है। एंड इट इज कॉल्ड एज 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O। H2O के 1 मोल बोले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके कुछ और एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपको मोल कॉन्सेप्ट जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू।